हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देखे होंगे कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो भगवान को मानते नहीं, जिनको यूनिवर्स पे भरोसा ही नहीं है, जो सिर्फ अपने आप को कर्ता मान बैठे हैं। तो ऐसा क्यों है? और कई ऐसे भी हैं जो सब कुछ सर्वोपरि ऊपर वाले को मानते हैं। तो फिर ये डिफरेंट क्यों है? जबकि मानव तो सभी हैं, इंसान तो सभी हैं, मगर सबका सोच विचार अलग अलग क्यों है? भगवान की पूजा भी ना भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। अगर जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी, आपका विवेक जागृत होगा ही नहीं, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो। और कई लोगों को देखिए, वो 1-2 साल के हैं और उनको भगवत गीता प्राप्त हो रही है, उनको भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। वो इन चीज़ों को जानने समझने लगते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये हमारे कर्म के द्वारा होता है। हमारा कर्म अगर अच्छा है तो हमें उस चीज़ की समझ बहुत जल्दी आ जाती है। अब इस चीज़ को मैं रिलेट कर पाती हूँ कि जो चीज़ें मैं अभी कुछ सालों में जिन चीज़ों को मैं समझी जानी, लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी ज़िंदगी में कुछ टाइम पहले ही आया। इस चीज़ को अगर मैं शायद पहले जान गई होती तो शायद मेरी ज़िंदगी बहुत बेस्ट होती। मगर वो बोलते हैं ना कि जो जिस टाइम पे मिलना होता है उसको उसी टाइम पे मिलाया जाता है। मेरी बुद्धि अभी खुलनी थी तो मुझे लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अभी पता चला। हालाँकि मैं तो स्टार्टिंग से ही भक्ति भावना मेरी में बचपन से ही रही है। यूनिवर्स की कृपा प्राप्त होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आप देखेंगे कि उनके ज़िंदगी में बहुत जल्दी वो ग्रोथ कर लेते हैं और वो ज़्यादा उनको परेशान होना भी नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत कार्य करते हैं, उसी से उनकी इनकम बहुत ज़्यादा होने लगती है। उनकी विवेक बुद्धि जागृत होती है, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो ऐसा डिफरेंट क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं यूनिवर्स भी आपके कर्मों के अनुसार आपकी बुद्धि में ऐसा चीज़ फिट किया होता है। आप किस चीज़ों को कब समझ पाएँगे, आप खुद में भी आपको पता नहीं होता है कि मैं कब क्या कर लूँगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें भी पता नहीं होता है कि आगे क्या होगा हमारी लाइफ में, और ऑटोमेटिक सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कहीं न कहीं ऊपर वाले की जब कृपा होगी ना, तो आप एकदम निम्न लेवल के हैं इस टाइम पे, लेकिन आप ऐसा वक़्त आएगा कि आप एकदम बिल्कुल हाई लेवल में पहुँच जाएँगे, जब ऊपर वाले की कृपा प्राप्त होगी। और ये चीज़ें हर कोई भरोसा करता ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने ही इर्द-गिर्द किसी को समझाइए तो भी से वो समझ नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि उन पे उनका टाइम अभी आया नहीं है, स्टार्ट नहीं हुआ है। हो सकता है जब उनका टाइम आएगा वो ऑटोमेटिक चीज़ों को समझ जाएँगे। तो ये एकदम 100% सत्य है कि जिसको जिस टाइम पे जो चीज़ें समझ में आनी होगी, जिसको जिस टाइम पे जहाँ पहुँचानी होगी और जिसको जिस चीज़ में आगे बढ़ानी होगी, ऊपर वाला वो टाइम तय करके रखा है। उस टाइम पे आपका विवेक भी जागृत हो जाएगा, आप कुछ बड़ा भी कर लेंगे और ऑटोमेटिक आपका चीज़ें बदलना स्टार्ट होगा। ये होता है। तो कई लोग रात दिन परेशान हो रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, ज़िंदगी जी तो रहे हैं मगर शांति सुकून नहीं, उनके पास में धन दौलत भी है, मगर अंतर मन में शांति नहीं है। तो वो परेशान होते रहते हैं, ज़िंदगी से स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि स्ट्रगल के लिए हमारा लाइफ थोड़ी मिला है यार। हमें आराम से इस जीवन को व्यतीत करने के लिए ऊपर वाला ने भेजा है कि आप ये जो दुनिया है ना, ये एक मेला है। हम यहाँ पे घूमने आए हैं। जैसे एक मेला पे इंसान जाता है ना, और घूम फिर कर देख कर कहाँ पे कैसी चीज़ें लगी हैं, कहाँ पे क्या स्टॉल लगा है, उस जगह से मैं ये खरीद लूँ और थोड़ा घूम फिर कर आ जाऊँ। वैसा ही ये दुनिया रंगमंच है। यहाँ पे आप चीज़ों को देखने, सुनने, समझने के लिए आए हैं। और उसके बाद में उस चीज़ का आप आनंद लीजिए, और उसके बाद में आपको सब कुछ यहीं पे छोड़कर जाना है। मगर हम इस चीज़ को भूल गए हैं। हमें तो ये लगता है कि अभी जो वक़्त मिला है इस चीज़ पे हम ये समेट लें, ये चीज़ें कर लें, आज और कुछ कर लें, और कर तो रहे हैं मगर आगे भविष्य के बारे में सोच-सोच कर आधा परेशान हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ऊपर वाला आपको
एक अच्छे लाइन पे ले जाना रहेगा ना, तो ऑटोमेटिक आपके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनती जाएगी, ऐसे लोग आपके साथ में कनेक्ट होते जाएंगे जिनके थ्रू में आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा ज़िंदगी से परेशान मत होइए। और मैं तो ये कहूँगी कि ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। हमें इतनी भी औकात नहीं है कि हम अपनी मर्जी से सांसें भी ले सकें। आप खुद सोचिए इस चीज़ को, जब हमारा अंत समय आता है, क्या इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं होता? होता है ना। फिर हम ऑक्सीजन क्यों नहीं ले पाते हैं? सोचने वाली बात है। आप उस चीज़ को समझिए कि एक छोटा सा पौधा, एक छोटा सा बीज हम लगाते हैं और वो अपने से ही वो ग्रोथ करता है। क्या आप उसको पकड़कर बढ़ाते हैं? नहीं ना। वो अपने हिसाब से ग्रोथ करता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, उसके बाद में आपको फल देता है। ये चीज़ें हैं। तो जब हमें आगे बढ़ाना होगा, कुछ कराना होगा, तो हमारे माध्यम से लोगों की हित करानी होगी। ऊपर वाला हमारे लिए ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर देंगे कि हम उस चीज़ में लग भी जाएंगे और उसके लिए आप समय भी निकाल लेंगे। तो खुद पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। ये बातें हो सकता है कि आपको बड़ा अजीब लगे, बट हाँ, ये बात सत्य है। आप खुद ही सोचिए ना कि आप कहीं अच्छे मंदिर में जाना चाह रहे हैं, आपके पास में बहुत सारे पैसे भी हैं, आप रेडी भी हो गए हैं, और फिर भी से आपके घर परिवार में किसी का तबीयत खराब हो गया या फिर किसी को कुछ हो गया, तो आप जाते-जाते रुक जाते हैं। तो कहीं न कहीं आपका अभी टाइम नहीं आया होता है कि आप उस जगह पे पहुँचे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास एक पैसे नहीं होते, आपका बिल्कुल इच्छा नहीं होता है कि मुझे उस मंदिर में जाना है, या फिर ऐसा कोई सोच नहीं होता है। मगर अगर वहाँ पे आपका बुलावा होगा ना, तो आपके लिए ऑटोमेटिक सामने से व्यवस्था हो जाती है। आपके फ्रेंड लोग, कोई भी आपके फैमिली वाले बोलेंगे कि बस आप रेडी हो जाओ, सामने गाड़ी आ जाएगी, आप सिर्फ बैठ जाना और जाना ही है। आप सिर्फ बैठोगे और हम जाएँगे वहाँ मंदिर में। तो हमारे पास कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल इच्छा नहीं होता है, फिर भी से हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी ना, तभी आप वहाँ पे पहुँच पाएँगे। आपका जब बुलावा आएगा, तभी आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। आपके पास बहुत पैसे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे जाना है, लेकिन अगर जब तक ऊपर वाले की मर्ज़ी नहीं होगी, आप वहाँ पे पहुँच कर भी वापस आ जाओगे। आप दर्शन भी नहीं कर पाओगे, जब तक उनकी मर्ज़ी नहीं होगी। ये होता है। इसलिए बोलते हैं कि सब कुछ ऊपर वाला चला रहा है, सब कुछ उनके हाथ में है, जीवन उनके हाथ में है, वही करता धरता है। हमें तो इतनी भी औकात नहीं है कि हम सांसें भी अपने हिसाब से ले सकें। क्योंकि आप खुद सोचिए इस चीज़ को, जब हम इस दुनिया से विदा होते हैं, तो क्या हम इस दुनिया में ऑक्सीजन की कमी होती है? या फिर हम क्यों ऐसा होता है कि हम ऑक्सीजन ले नहीं पाते, हम साँसें ले ही नहीं पाते हैं और हम इस दुनिया को अलविदा करके चले जाते हैं? क्योंकि हमारा वो टाइम आ गया होता है कि अब दुनिया को हमें पार करके जाना ही है। हमारे माँ-बाप हमें रोक नहीं सकते, हमारे भाई-बहन, बच्चे, हमारे परिवार, कोई भी हमें नहीं रोक सकता है। जब हमारा बुलावा आएगा, तो हम ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएँगे। उस टाइम पे किसी का कोई रोल वहाँ पे नहीं होता है। तो इसलिए आपको जीवन मिला है ना, इस जीवन का आनंद लीजिए। और इस दुनिया में आप घूमने के लिए आए हैं, आप घूमिए फिरिए, चीज़ों को देखिए, समझिए, एंजॉय करिए। उसके बाद में आप इस दुनिया को अलविदा करते हुए जाइए अच्छे मन से। और जो ये शरीर मिला है ना, ये जो हमें, ये जो धरोहर के रूप में हमारा ये जो शरीर मिला है ना, ये हमारा वस्त्र है। इसको हम जितने साफ सुथरे रखेंगे, उतना ही अच्छा होता है। अगर हम इसमें दाग धब्बे लगाकर इस दुनिया को अलविदा कहते हैं, तो फिर वो कर्म गति आएगी और हम उस चीज़ों को समेटेंगे, और उसके बाद में फिर वो चीज़ें हटेंगी, उसके बाद में फिर से हम अच्छी जगह पे पहुँच पाएँगे। ये होता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि लाइफ एक बार मिली है, ज़िंदगी एक बार मिला है, ऊपर वाले ने सारी विवेक बुद्धि सभी को दी है। जब उनकी मर्ज़ी होगी, आपको
वो चीज़ें समझा देंगे, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप टेंशन मत रहिए, लाइफ में बिंदास रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और कभी भी लाइफ से गिव अप मत करिए। ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, इस टाइम पे मैं सांसें नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सब चीज़ें धीरे धीरे में ठीक हो जाएगा। बस आप परेशान मत होइए, उन पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर एंड बाय बाय।